बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स पार्ट 1 कॉमर्स के बाइनरी नंबर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम आज सीखेंगे सिर्फ़ और सिर्फ ये जो पहला लिखा है क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी नंबर। ये जो सारे दिए हुए हैं डेसिमल नंबर, उनको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। इसमें ये करना है, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, डेसिमल नंबर क्या होते हैं। बाइनरी नंबर जो सिर्फ़ और सिर्फ 0 और 1 पर मुश्तमिल हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 1 0 1 0 1, इसी तरह के सारे नंबर हैं। ये सारे बाइनरी नंबर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर के लैंग्वेजेस में यूज़ किए जाते हैं जब सॉफ्टवेयर बनाना हो, ये सारी चीज़ें करनी हो। और ये डेसिमल नंबर हैं जो हम आम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। ये 0 से लेकर 9 तक होते हैं। और अब हम इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे कि जैसे ये 27 लिखा है, ये क्या है, डेसिमल नंबर है। इसको क्या करना है, बाइनरी में। अगर इसको भी पढ़ लें हम तो ये भी समझ में आ जाएगा। लिखा है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर, मतलब कन्वर्ट कर दिए, तब्दील कर दिए डेसिमल नंबर जो दिए हुए हैं उनको इक्विवेलेंट का मतलब बराबर बाइनरी नंबर के। मतलब क्या है कि डेसिमल नंबर हैं ये सारे, इनको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। करते कैसे हैं, पहला क्वेश्चन ज़रा आसान है, वो करके दिखा देता हूँ मैं। 27 है, 27 है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे आप एलसीएम लेते हैं उसी तरह सॉल्व होता है ये। यहाँ पे लिखेंगे 27, लेकिन एलसीएम जब लेते हैं तो किसी भी टेबल से काट सकते हैं, लेकिन ये हमेशा जब भी बाइनरी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हम हमेशा 2 की टेबल को पढ़ते हैं। 2 की टेबल में भले वो आए ना आए, लेकिन हमने 2 की टेबल से ही पढ़ना है। 2 की टेबल को कितनी बार पढ़ेंगे कि 27 आ जाए। अब सवाल ये होता है कि इसमें तो 27 आता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो कम, जैसे 27 है तो 26 तो आता है ना, तो हम क्या करें कि 26 कितनी मरतबे पे आता है हम वो कर लें कि 2 की टेबल को 13 मरतबा पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। 20 हमने क्या लाना था, 27, तो बच गया क्या, कितना, 1 बच गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। इसी तरह अभी भी 2 की टेबल को पढ़ेंगे। 2 की टेबल को कितनी बार पढ़ेंगे, 13 आ जाए, 13 नहीं आता लेकिन 12 आता है, तो 2 की टेबल को 6 मरतबा पढ़ें तो 12 आ जाएगा। बचा कितना, 1 बचा, तो यहाँ पर लिख दिया। 2 की टेबल को कितनी बार पढ़ें, 6 आ जाए, 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। बचेगा कितना, 0 बचा, क्योंकि पूरा ही आ गया। 2 की टेबल को कितनी बार पढ़ें कि 3 आ जाए, 1 मरतबा पढ़ेंगे और बचा कितना, 1 बच गया। ये इस तरह ही बनता है। अब हम सवाल है कि ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब बकाया जात। अब इसके आंसर को किस तरह लिखते हैं, हम सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं। 27 है क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या है, ये जो तीर का निशान जा रहा है इसी तरह हमने लिखना है। यहाँ से जा रहा है मतलब 1 1 1 1 0 1 और 1, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब कुछ बड़े सवाल आ जाते हैं तो हमें या तो टेबल याद नहीं होती है, हम कुछ खुद से कर नहीं सकते, तो एक इसका आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं मिसाल के तौर पे कर लेता हूँ, इसी वाले को मैं आपको एक आसान तरीके से बताता हूँ, उसके बाद दूसरा बता दूँगा। यही वाला सवाल है, कैलकुलेटर से करना सिखाता हूँ। कैलकुलेटर से किस तरह करेंगे इसे, लिखना क्या है, 27, सही है। कैलकुलेटर उठाइएगा और हमेशा किससे होगा, ये 2 से ही की टेबल पढ़ेंगे। अब करना क्या है, हमने लिखना है 27 जो लिखा हुआ है, उसके बाद डिवाइड करा देना है 2 से। कितना आ गया, 13.5। जब भी 0.5 आ रहा हो तो हम यहाँ पे क्या कर लें, उसको रिमाइंडर कर दें 1 को, सही है। 1 रिमाइंडर करा लें और यहाँ पे क्या लिखते हैं, 13 लिखते हैं। यहाँ पे दोबारा 2 लिखते हैं। अब हम क्या लिखें, दोबारा 13 लिखें, डिवाइड बाय 2 करवा दें, और क्या आ गया, 6.5। क्या बोला है, जब 0.5 आ रहा हो तो 6 को तो लिख दीजिए, जो पॉइंट से इस तरफ है उसको तो लिख दिए, लेकिन जो पॉइंट के राइट हैंड पे हैं उसको क्या करना है, अगर 5 आ रहा है पॉइंट तो क्या लिखना है, 1 लिखना है। या तो 5 आएगा ये हमेशा, या तो कुछ भी ना आएगा। अभी जैसे ये यहाँ पर लिखा है 6, हम क्या लिखेंगे, 6 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ गया आंसर, 3 आया। 3 आया, पॉइंट में कुछ भी नहीं आया, तो मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब क्या है, 3 है, डिवाइड किससे कराना है, 2 से करवाना है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, देखें अब 1.5 आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, पॉइंट के बाद 5 आ रहा है तो क्या लिखना है, 1 लिखना है। अब हम दोबारा आंसर को चेक कर लेते हैं पहले वाले से। ये सारे क्या हैं, रिमाइंडर हैं, और
आंसर को चेक करते हैं। अब लिखना कैसे है, सबसे पहले क्वेश्चन, उसके बाद जैसे तीर जा रहा है वैसे 1 1 0 1 1, और इन दोनों के आंसर को देख लें, दोनों सेम है। खुद से बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं, और क्या कहते हैं यहाँ पे जैसे है वैसे भी कर सकते हैं। ये सवाल है 10वां, वो मैं करके दिखा रहा हूँ। 1224 1224, इसमें प्रॉब्लम आती है तो ये कैलकुलेटर से ही कर लेते हैं। इसको करते हैं कैसे, बिल्कुल उसी तरह करेंगे। जब भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसी तरह एलसीएम लेंगे और सारे काम करेंगे। 1224 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, 612। 0.5 नहीं आया तो यहाँ पे क्या लेना है, रिमाइंडर में 0 लेना है। अब दोबारा 612 लिखा ही हुआ है, उसको डिवाइड बाय 2 करवा दीजिए। कितना आ रहा है, 306। 306 लिखते हैं। जब पॉइंट में ना आ रहा हो तो क्या करना है, यहाँ पे रिमाइंडर में 0 कर देना है। 306 लिखा हुआ है, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। कितना आ रहा है, 153। कुछ भी नहीं आ रहा पॉइंट में तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 0 लिख देना है। और दोबारा अब 1.153 लिखा है, डिवाइड बाय 2 कर दें। कितना आ रहा है, 76.5। जब भी 0.5 में आता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमाइंडर में 1 को ले लेंगे। और दोबारा अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा 76 डिवाइड बाय 2। तो क्या आ जाएगा, 38 आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 38। और पॉइंट के बाद कुछ नहीं आ रहा तो मतलब 0 है। अब दोबारा 38 को डिवाइड करा देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 19 के बाद पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ पे भी 0 लिखना है। और उसके बाद अब क्या लिखना है, अब 19 लिखना है। 19 लिखा हुआ है, 19 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया, ये 9.5। 0.5 आ रहा है तो हमने क्या करना है, 9 लिखना है, और 0.5 आ रहा है तो 1 यहाँ पे लिख देना है। दोबारा 2 की टेबल को पढ़ेंगे, 9 आ जाए, 9 नहीं आ सकता, 8 आ सकता है। 8 कितनी मरतबा पढ़ने पे आएगा, 4 मरतबा पढ़ने पे आता है, और 1 बच गया। 2 की टेबल को कितनी बार पढ़ें, 4 आ जाए, 2 मरतबा पढ़ना है। कितना बचा, कुछ भी नहीं बचा। 2 की टेबल को कितनी बार पढ़ें कि 2 आ जाए, 1 मरतबा पढ़ना है, तो 2 आ जाएगा, और बचा कितना, 0 बच गया। अब हम लिखेंगे कैसे, सबसे पहले सवाल लिखेंगे 1224, उसके बाद हम इसको जो तीर है इस सीक्वेंस में इसको लिखना पड़ेगा हमें, जैसे 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इतना ही था, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।